करेंगे हम क्लास 8 का इंग्लिश वर्कशीट, और वर्कशीट नंबर है हमारा 15, और इसे सबमिट कब करना है हमें? 9 सितंबर से पहले पहले। तो चलो फिर इस वर्कशीट को कंप्लीट करते हैं। इस वर्कशीट में हमें कौन सा लेसन पढ़ना है? सुनामी, और ये हमारा पार्ट 2 है सुनामी का। तो चलो फिर इस वर्कशीट को करते हैं। जैसे कि आप इसे पढ़ोगे, गिवन बिलो आर सम पिक्चर ऑफ सेफ्टी ड्राइव कंडक्टर इन स्कूल, डू यू रिकॉल एनी ट्रेनिंग फॉर फायर सेफ्टी और अर्थक्वेक सेफ्टी held in your school? Write yes or no in the box below each figure. आपने स्कूल में ये करा है? भाई मैंने तो करा है, तो मैं तो यस लिखूंगा। आपने ये करा है? ठीक है, मैंने भी करा है, ये भी यस लिखूंगा। डोर कवर होल्ड ऑन, मैंने ये भी करा है, ये भी यस लिखूंगा। और आप लोग ये भी, मैंने तो करा है भाई, मैंने तो सारे करे हैं, तो मैंने यस लिख दिए। बट मैंने टिक लगाए हैं, तो आप लोग टिक नहीं लगाना, आप लोगों को यस लिखना है। ओके, चलो फिर हम सेकंड करते हैं। Here is another story from Thailand. Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. Let us read how. तो ये हमारा कुछ पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में मैं आप लोगों को पढ़ के समझा देता हूँ फटाफट। टिली स्मिथ is a 10-year-old schoolgirl. Her even seven old sister and their parents, मतलब कि जो टिली स्मिथ है वो एक 10 साल की बच्ची है और उसके 7-year-old सिस्टर है, उसकी एक 7 साल की सिस्टर भी है। पेनी एंड कोली स्मिथ वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट बीच रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। इट वॉज 26 दिसंबर 24, मतलब कि उसके पेरेंट्स क्रिसमस सेलिब्रेट कहाँ कर रहे थे? रिसोर्ट में, वो भी थाईलैंड, साउथर्न थाईलैंड रिसोर्ट में वो सब क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। और क्रिसमस कब होती है हमारे? 25 दिसंबर को होती है, बट वो सेलिब्रेट कब कर रहे थे? 26 दिसंबर को। ओके, डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। द वाटर वॉज swelling and kept coming in. Penny Smith remembered the beach was getting smaller and smaller. I didn't know was happening, but Tinny Smith sensed that something was wrong. Her mind kept going back to geography lessons she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. मतलब कि टिनी को अपने ज्योग्राफी लेसन से याद आया कि कुछ ही वीक्स पहले इंग्लैंड में ऐसी एक सुनामी आई थी और उसकी फीलिंग भी रॉन्ग हो गई कि मे बी यहाँ पे भी सुनामी आ सकती है। टिनी स्मिथ को ऐसा फील हो गया, मतलब कि उसका सेंस ऐसा फील करवा गया। चलो, टिनी वॉज द सी स्लोली राइज। टिनी ने देखा कि सी की जो लेवल होती है वो धीरे धीरे राइज हो रही है। एंड स्टार्ट दी फॉर्म बबल एंड फॉर्म वाइलपूल, मतलब कि उसमें से धीरे धीरे बबल्स फॉर्म होने लगे और वो वाइलपूल की तरह होने लगा। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शो हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड them that tsunami can be caused by earthquake। मतलब कि उसके टीचर ने, टिनी के टीचर ने, ज्योग्राफी टीचर ने बताया था कि सुनामी, मतलब वीडियो दिखाया था, सुनामी किस कारण से होता है? अर्थक्वेक होता है, वैल्केनोस एंड लैंडस्लाइड, वैल्केनोस फट जाए या फिर लैंडस्लाइड हो जाए तो इसकी वजह से सुनामी आती है। टिनी स्टार्ट टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, मतलब कि टिनी बोलती है अपनी फैमिली को कि हम बीच से चलते हैं, मतलब कि घर चलते हैं, बीच पे बहुत देर
हमने सेलिब्रेट कर लिया, अब घर की तरफ मूव करते हैं। सी टॉक अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। उसने बोला कि सी के अंदर अर्थक्वेक आई है। सैड हर मदर पैनी, मतलब उसने अपनी मम्मी से बोला कि समुंदर के अंदर अर्थक्वेक आई है। आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज। मैं नहीं जानती कि सुनामी कब आ सकती है, बट सीइंग माई डॉटर सो फाथर, मतलब कि जो टिनी की मम्मी थी पैनी, पैनी को नहीं पता था कि सुनामी आएगी, बट उसकी जो डॉटर इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो रही थी उसके वजह से आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। उसकी मम्मी ने सोचा कि मे बी कुछ सीरियस हो, उसी की वजह से मेरी बेटी टिनी स्मिथ ऐसा बिहेव कर रही हो, तो वो सीरियस है, तो हम यहाँ से चलते हैं, गोइंग ऑन। ओके, अब यहाँ पे हमारा टिनी पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द होटल। वो अपने पेरेंट्स और सिस्टर के साथ मतलब टिनीस की जो पूरी फैमिली होती है वो बीच से निकलने लगती है। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम, मतलब कि उसके साथ ही कुछ अदर टूरिस्ट जो आए थे वो भी बीच को छोड़ के जा रहे होते हैं। देन इट वॉज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम, आई वॉज स्कैनिंग रन, मतलब कि जो सी था वो आने लग गया था, वो कम्स मतलब उसमें से पानी आउट होने लग गया था, तो हम मतलब कि सी वॉज स्कैनिंग रन। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, मतलब कि जो फैमिली थी वो रिसोर्ट के थर्ड फ्लोर पे थी। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे would not have been alive. This myth later meet other tourists who had lost entire families, मतलब कि स्मिथ कुछ टूरिस्ट से मिलती है जिन्होंने अपनी फैमिली को लॉस्ट कर दिया, इंटायर फैमिलीज। थैंक्स टू टिनी एंड हर ज्योग्राफी लेसन्स दे हैड बीन फॉरवर्डेड। टिली went back to her school in England and told her classmate her terrible tale, मतलब कि उसने ये सारी अपनी बात अपने क्लासमेट फ्रेंड को बताई। ठीक है, चलो फिर अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाई टिली फैमिली कम टू थाईलैंड। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टू सेलिब्रेट क्रिसमस। हमारा फर्स्ट का आंसर बी। उसके बाद हमारा सेकंड में क्या पूछ रहा है, वाई डिड दिस स्मिथ फैमिली एंड अदर ऑन द बीच गो स्केप फ्रॉम द सुनामी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे आंसर होगा हमारा टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। ओके, अब हमारा सी पार्ट क्या है, टिली सेव many lives because they remembered her geography lesson. Fill in the blanks with what she learned in her geography class. Tsunami can caused by earthquake, volcanoes and जल्दी बताओ जल्दी। एक्चुअली मैं भी स्किप कर चुका हूँ, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सुनामी किस किस के वजह से आती है। तो सुनामी आती है हमारे ये रहे, अर्थक्वेक, वोल्केनोस एंड लैंडस्लाइड। हमारे पहले का आंसर यह हो गया, अर्थक्वेक, वोल्केनोस एंड लैंडस्लाइड। सी का फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा ये। ठीक है, अब हमारा द बीच वॉज गेटिंग, बताओ द बीच वॉज गेटिंग, आप लोग यहाँ लिख सकते हो द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। ठीक है, ये हो गया हमारा सी का सेकंड का आंसर। ओके, उसके बाद हमारे पास थर्ड में क्या दिखा है, टिली सॉ द सी स्लोली राइज।
RISE, rise and start to FOAM, form, bubble and form. बताओ फॉर्म क्या था, जल्दी बताओ। ये रहा, राइज, फॉर्म एंड वाइलपुर। ठीक है, ये हमारी हो गई सी के थर्ड का आंसर। इसी के साथ आप लोगों का ये वर्कशीट भी कंप्लीट होता है। तो फिर इस वर्कशीट को फटाफट क्या करना है, आप लोगों को शेयर करना है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। तो चलो फिर शेयर करो इस वर्कशीट को, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर लो ऐसे ही वर्कशीट कंप्लीट करने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए वर्कशीट के साथ। थैंक यू।